भारत में दुनिया के सबसे बड़े महापर्व का आयोजन हुआ, जहां देश दुनिया से लोग आए। पाकिस्तान से भी हिंदू महाकुंभ में डुबकी लगाने आए। पाकिस्तान से 68 श्रद्धालु आए, वो भी सिंध से थे। तस्वीरें 6 फरवरी 2025 की हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले उन्होंने हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मैं कराची से आया हूँ। दिल में ये काफ़ी सालों से उमंग थी कि कुंभ का मेला हो, हम जाएं। यहाँ पर पहुँच के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम बयान में बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी, वीज़ा दी है, हम उनके बहुत आभारी हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना आपने, सनातन के सबसे बड़े मेले में आकर पाकिस्तानी हिंदुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वहीं एक हैरान करने वाली खबर आई, जहां पाकिस्तान का हिंदू युवक भारत में तीर्थ यात्रा के लिए रवाना तो हुआ था, मगर वाघा बॉर्डर पार करने और भारत में प्रवेश करने से पहले ही पाकिस्तानियों ने उसका अपहरण कर लिया। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तानियों ने उसका अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने उस समय अगवा किया जब वो अपने परिवार के साथ भारत में महाकुंभ स्नान करने के लिए वाघा सीमा पार करने वाले थे। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद युवक की बहन ने किया और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर और सरकार से अपने भाई की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। 21 तारीख को हम लाहौर जा रहे थे। मेरे भाई को वाघा बॉर्डर में छोड़ने गई। मेरी अम्मी अबू भी वहाँ साथ थे। हम यात्रा पे मेरी पूरी फैमिली जा रही थी। तो वहाँ इमिग्रेशन पे कुछ बंदे ऐसे आए तो मेरे भाई का जैसे पासपोर्ट वगैरह वो भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया और मेरे भाई को पता नहीं कौन वहाँ से ले गया। मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब वजीर आजम DIG जो भी है, मैं सबसे आपसे ये विनती करती हूँ, मुझे मेरा भाई चाहिए। एक सनातनी जो हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान से आकर आस्था की डुबकी लगाने वाला था, इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता। परिवार पर दुखों का पहाड़ है, लेकिन शहबाज सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि इस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका है। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसा लग रहा है मात्र एक सनातनी से शहबाज सरकार की नींद हराम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ है। वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का घेराव किया और जमकर हंगामा भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी, बवाल, हंगामा, मारपीट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय की है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल कॉलेज और विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वामपंथी छात्र संगठन SFI के सदस्यों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर बवाल काट दिया। माहौल इतना गर्मा गया कि छात्रों ने शिक्षा मंत्री की गाड़ी पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालय में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। चारों तरफ अफरा तफरी, हंगामा और बवाल का मंजर दिखने लगा। छात्रों ने गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री के साथ और प्रशासन के लोग वहां से भागने लगे। इस दौरान कई छात्र भी जख्मी हो गए। আমরা যখন জানতে পারি না শিক্ষামন্ত্রী আমাদের ক্যাম্পাসে মিটিং করতে আসছেন, সেই সময় আমরা 3 দফা দাবি নিয়ে ওনার কাছে যাই। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে বিগত 5 বছর ধরে আমাদের ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন ইলেকশন হয় না। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হয়ে এই দায়িত্ব ওনার যে ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন ইলেকশন কেন হচ্ছে না তার জবাব। তো সেই একটা দাবি। আমাদের দ্বিতীয় দাবি, আমাদের ক্যাম্পাসে স্থায়ী ভিসি নেই। যে ভিসি রয়েছেন তিনি টেম্পোরারি ভিসি। आंदोलनकारी छात्रों से बात करने और उनका ज्ञापन लेने की कोशिश कर रहे शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जिसके बाद मंत्री जी को गाड़ी तक पहुंचाने में उनके सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों की उग्रता देख शिक्षा मंत्री की सेहत भी जवाब देने लगी। घबराहट और बेचैनी के चलते मंत्री जी को SSKM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
वहीं कार्यक्रम में शामिल हो रहे कई प्रोफेसर और प्राचार्यों की हालत भी खराब दिखी। छात्रों के सवाल और बवाल से घिरे ममता सरकार के मंत्री इस दौरान न तो छात्रों के सवालों का जवाब दे पाए और न ही इस माहौल में उन्हें अपनी ही सरकार की नाकामी नजर आई। उन्हें राम और बाम हाथ मिलाए दिखे। बवाल भले ही वामपंथी छात्रों ने किया हो, लेकिन शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु इसमें बीजेपी और राम को घसीटने से भी बाज नहीं आए। छात्र राजनीति को लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय में हुआ बवाल पश्चिम बंगाल की सियासत और राजनेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में होने वाली सियासी हिंसा की ये एक छोटी सी वानगी भर है, जहां सत्ता पक्ष की टीएमसी हो या वामपंथी राजनीति करने वाली पार्टियां, यदा कदा उन पर राजनीतिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगते ही रहे हैं। ऐसे में जब पार्टियों का कल्चर ही ऐसा होगा तो उनकी छात्र इकाई से क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मंत्री के साथ हुए इस बर्ताव और विश्वविद्यालय में बिगड़े हालात ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मानव शर्मा की। वो मानव शर्मा जो पत्नी की प्रताड़ना से इस कदर परेशान हुआ कि उसे लड़ने के बजाय दुनिया को अलविदा कहना ज्यादा आसान लगा। मानव के परिवार ने निकिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सुसाइड की वजह बताया। मरने से पहले मानव का वीडियो बताता है कि वो कानून को पुरुषों के विरोध ही मानता था। इन घटनाओं ने एक नए सवाल को जन्म दे दिया। क्या महिला कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और क्या पुरुष कानूनों की जरूरत अनिवार्य हो गई है? रिपोर्ट देखिए। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी, अंदर ही अंदर घुट रहा था। अतुल सुभाष ये वो नाम है जो शायद ही आपके जहन से निकला। अतुल सुभाष ने सिस्टम को झकझोर देने वाले सवाल अपने पीछे छोड़े। कैसे पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर होनहार इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया। लगा शायद अब सिस्टम जागेगा। ये 3 तस्वीरें जो सवाल पूछ रही हैं, देश में और कितने अतुल सुभाष हैं? अतुल सुभाष के बाद पुनीत और अब मानव शर्मा ने पत्नी निकिता और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए फांसी के फंदे से झूलना ज्यादा बेहतर समझा। मेरी वाइफ का मुझे पता चला, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मानव की माने तो निकिता का पास्ट मानव की जिंदगी का काल बन गया। कल तक निकिता मानव की बहन और परिवार पर आरोप लगाते नहीं थक रही थी। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे